महत्वपूर्ण बात यह कि हिंदी प्रदेश जो है, यहाँ हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी प्रदेश में हर परिवार में, वैसे भारतीय समाज उत्सव प्रिय समाज है, त्योहार बड़े उसे प्रिय है, तो इन त्योहारों और उत्सवों के पीछे भी कुछ न कुछ ज्ञान विज्ञान छिपा हुआ है, उसको खोजने की आवश्यकता है। इसमें क्या है? जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं तो उस भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हर एक परिवार में, ये मैं मानता हूं कि उस समय उसे हमने धर्म का साथ दिया। जैसे घर में तुलसी की पूजा होती है, तो तुलसी की पूजा होती तो उसका कारण हमने उसको धर्म से जोड़ दिया। कारण यह था कि उस समय धर्म का स्थान बहुत ऊंचा माना गया था और धर्म का एक पगड़ा भी था, जिसके कारण समाज इसको पूर्ण स्वीकार कर लेता था। आज भी इस प्रकार के कि हम उसके पीछे के साइंस को, विज्ञान को हम भूले, उसकी आवश्यकता को भूले, उसकी उपयोगिता को भूले, और ऐसे घर घर में छिपे हुए उन सारे तथ्यों को खोजने की एक अवसर हमारे सबके लिए प्राप्त है। मैं समझता हूँ कि हिंदी छात्र या हिंदी भाषा, हिंदी शोध, उसकी स्थिति और स्वरूप पर बात करते समय हम इसके संबंध में कुछ चिंतन करें तो वह चिंतन हमारे लिए नहीं, केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए भी वह उपयोगी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीनदयाल विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खासकर मैं जिनके आदेश से यहाँ पर उपस्थित हूँ, वे केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष परमादरणीय सुरेंद्र जी दुबे। वैसे विमले जी को आग्रह किया था, बात अलग है, लेकिन विमले जी के आग्रह से पहले भी सबसे बड़ी बात मेरे लिए थी, जिनके साथ मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान में वर्तमान में काम कर रहा हूँ, तो दुबे जी के आज्ञा का पालन करना ये मेरा दायित्व था, जिसके मैं यहाँ पर आया। इसलिए मैं आयोजकों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने शोध की गुणवत्ता पर प्रकाश डाला कि किस तरह से वह रोजी रोटी से जुड़ने के कारण, एपीआई की जो एक मजबूरी है, इन सब के कारण जो गुणवत्ता में गिरावट आई है, अनुसंधान के शोध के रूप में जो गिरावट आई है, उस पर आपने बहुत अच्छे से विद्वत्तापूर्ण प्रकाश डाला। सर आपका बहुत बहुत आभार। और ये देश शिक्षा के क्षेत्र में कभी पिछड़ा नहीं था और दुनिया को हमने शून्य दिया, और आपने इसे याद किया। और तमाम जो शोध में जो गिरावट आ रही है लगातार, उस पर भी आपने बहुत ध्यान आकर्षित किया हमारा। और अब इसके साथ ही मैं आज का जो 8वां सत्र है अपने अंतिम पड़ाव पर है, और इस अंत में ये कहना चाहूँगी कि इस सेमिनार में पिछले 2 दिनों से हमने देखा कि हमारे बीच जो भी विद्वान आए तथा जिनको भी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका स्मरण करते हुए स्मृतियों को साझा किया। साथ ही कभी उनके आलोचनीय पक्ष पर, तो कभी भाषा के जरिए, कभी निबंध के जरिए उनके महान कृतित्व तथा साहित्य जगत में उनके द्वारा दिए गए उदात्त योगदान को भी रेखांकित किया। आपका यहाँ सत्र समाप्त होने पर है। मैं आभार ज्ञापन के लिए सहायक आचार्य डॉक्टर अपर्णा पांडे को आमंत्रित करते हुए आप सबसे विदा लेती हूं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अपर्णा पांडे आपके समक्ष आभार व्यक्त करने के लिए खड़ी हूँ, और आभार व्यक्त करने के से पूर्व मैं कहना चाहूँगी कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी भाषा और साहित्य, आलोचना का मूल्य और डॉक्टर रामचंद्र तिवारी विषय 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 8वें सत्र में मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर
सर के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने बड़े ही बारीक